हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के डेली डोज ऑफ हाइड्रोलॉजी में हम देखने वाले हैं एक इन्फिल्ट्रेशन का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप अगर जनरल इक्वेशन लिखो प्रेसिपिटेशन की, तो वो क्या होती है? अगर हम देखें जनरल इक्वेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, सो प्रेसिपिटेशन बहुत ही सिंपल होता है, ये है ना प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन इज इक्वल्स टू, है ना, अगर बारिश हुई है तो वो कहां जाएगी? वो रन ऑफ में जाएगी, है ना, वो कहां जाएगी? वो रन ऑफ में जाएगी। ठीक है, प्लस और बारिश का पानी कहां जाएगा? तो बारिश का पानी जाएगा इन्फिल्ट्रेशन में। ठीक है, अब इसके अलावा हाँ, जब बारिश हो रही होगी तब इवापोरेशन भी हो रहा होगा, लेकिन वो क्या होगा? वो नेग्लिजिबल होगा, आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, और कुछ इनिशियल लॉसेस हुए होंगे, जैसे अगर आपका लैंड पूरी तरीके से फ्लैट नहीं है तो डिप्रेशन स्टोरेज आया होगा, है ना। डिप्रेशन स्टोरेज मतलब गड्ढों में पानी भरा होगा। ठीक है, डिप्रेशन स्टोरेज आया होगा। ठीक है, या फिर इंटरसेप्शन लॉस हुए होंगे। इंटरसेप्शन लॉस क्या होता है? इंटरसेप्शन लॉस मतलब बारिश का पानी कभी पेड़ में अटक गया, है ना, या किसी स्ट्रक्चर में अटक गया। ओके, तो इनको बोला जाता है, इन दोनों को बोला जाता है इनिशियल लॉसेस। ठीक है, तो अगर मैं एक एजम्पशन लूं, है ना, अगर मैं एक एजम्पशन लूं, एज्यूम करूं, क्या एज्यूम करूं? एज्यूम ये करूं कि मेरा लैंड पूरी तरीके से फ्लैट है और ना उसमें कोई स्ट्रक्चर है और ना ही उसमें कोई फॉरेस्ट है या प्लांट है, ट्री है, कोई वेजिटेशन नहीं है। ठीक है, सो एज्यूम दैट लैंड इज फ्लैट एंड नो स्ट्रक्चर और वेजिटेशन। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर या कोई वेजिटेशन नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं इनिशियल लॉसेस। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं? अब मैं लिख सकता हूं कि प्रेसिपिटेशन इज इक्वल्स टू रन ऑफ प्लस इन्फिल्ट्रेशन। ये बात लिख सकता हूं मैं। अब देखो, एक 3 कंडीशन आती हैं जब आप एवरेज इन्फिल्ट्रेशन निकालना चाहते हो ना, तो ये 3 कंडीशन आपको बहुत हेल्प करती हैं। पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन हम मान लेते हैं कि ये मेरा बादल है। ठीक है, ये करवा रहा है बारिश, है ना, और मान लेते हैं बारिश की इंटेंसिटी जो है, बारिश की इंटेंसिटी स्मॉल आई से बता रहा हूं, ये है 2 mm पर आवर। ठीक है, मान लो बारिश की इंटेंसिटी है 2 mm पर आवर। ठीक है, और यहां नीचे में ग्राउंड है जो कि फ्लैट है और इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो और पानी जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, पानी की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एफ कैप इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, वो ले लेते हैं 1 mm पर आवर। ठीक है, तो एक्चुअली चलिए ले लेते हैं, यहां पे एफ कैप ले लेते हैं 4 mm पर आवर। ठीक है, 4 mm पर आवर। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो? यह कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन यह है कि आई इज ग्रेटर देन एफ कैप इज ग्रेटर देन आई, है ना। यहां पे क्या है? ये ऐसे लिख लो, आई इज लेस देन एफ कैप, है ना। इन्फिल्ट्रेशन जो है वो एफ कैप से कम है। जो बारिश हो रही है, इंटेंसिटी जो है बारिश की, वो इन्फिल्ट्रेशन रेट से कम है। तो यहां कोई रन ऑफ होगा क्या? बताना, यहां कोई रन ऑफ होगा क्या? पूरा का पूरा पानी सॉइल सोख लेगी ना, इन्फिल्ट्रेट कर लेगी ना। तो यहां पे इस केस में आपने क्या देखा कि अगर रेनफॉल इंटेंसिटी कम होती है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से, तो नो रन ऑफ, तो कोई भी रन ऑफ नहीं होता है। ठीक है, एक बात ये लिख ली हमने, एक कंक्लूजन हमने ये लिखा कि नो रन ऑफ, इस केस में कोई रन ऑफ नहीं होगा। और अगर मैं आपको पूछूं कि इस केस में मेरा एफ एक्चुअल क्या होगा, मतलब एक्चुअली कितना पानी इन्फिल्ट्रेट कर रहा होगा? 4 mm पर आवर तो नहीं कर रहा होगा। एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा? एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन रेट आई के बराबर होगा।
तो यहां एफ एक्चुअल किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। तो 2 पॉइंट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला पॉइंट कि कोई रन ऑफ नहीं होगा, दूसरा पॉइंट कि एफ एक्चुअल रेनफॉल की इंटेंसिटी के बराबर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। दूसरा केस, सेकंड केस है ना, फिर से बारिश हो रही है और इस बार जो बारिश हो रही है उसकी इंटेंसिटी भी 2 mm पर आवर है। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी भी 2 mm पर आवर है और इस बार सॉइल के अंदर इनफिल्ट्रेट करने की कैपेसिटी जो है एफ कैप वो भी 2 mm पर आवर है। ठीक है, वो भी 2 mm पर आवर है। तो यहां पे भी पहली बात कि कोई रन ऑफ नहीं होगा, यहां पे पहली बात कोई रन ऑफ नहीं होगा, है ना। और दूसरी बात जो मेरा एफ एक्चुअल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो इन दोनों के बराबर होगा क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। तो दूसरे केस में क्या था, I इज इक्वल्स टू एफ कैप। तो हमने एक कंक्लूजन क्या निकाला, हमने एक कंक्लूजन ये निकाला कि रन ऑफ उस कंडीशन में नहीं होता जब तक मेरी रेनफॉल इंटेंसिटी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर या उससे कम रहती है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन, अगर तीसरी कंडीशन, ठीक है, तीसरी कंडीशन, और ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है ना। तीसरी कंडीशन, इस बार बारिश हो रही है और इंटेंसिटी है बारिश की वापस से 2 mm पर आवर। ठीक है, अब लेकिन इनफिल्ट्रेशन की जो कैपेसिटी, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है एफ कैप, वो इस बार क्या है, वो इस बार है 1 mm पर आवर। ठीक है, मतलब यहां पे क्या कंक्लूजन निकल के आया, ये कंक्लूजन निकल के आया कि I इज ग्रेटर देन एफ कैप, है ना। रेनफॉल की इंटेंसिटी जमीन की पानी सोखने की शक्ति से ज्यादा है तो पानी फिर बहने लगेगा। पानी क्या होगा, पानी बहने लगेगा सतह पे, जिसको हम बोलते हैं रन ऑफ। तो यस, यहां पे होगा रन ऑफ, तो रन ऑफ के लिए एक कंडीशन क्या निकल के आई कि I शुड बी ग्रेटर देन एफ कैप। जब आई इनफिल्ट्रेशन या जब रेनफॉल का रेट इनफिल्ट्रेशन रेट से ज्यादा होगा तभी रन ऑफ होगा। और नो रन ऑफ कब होता है, रन ऑफ नहीं होता है कब, रन ऑफ नहीं होता है तब, है ना। नो रन ऑफ कब नहीं होता, रन ऑफ तब नहीं होता है जब आई या तो छोटा हो या बराबर हो एफ कैप के। ठीक है ना। ये एक बड़ा कंक्लूजन निकल के आया कि रन ऑफ नहीं होगा जब आई छोटा होगा या बराबर होगा एफ कैप के। और दूसरा कंक्लूजन हमने ये निकाला, अच्छा इस बार बताना, इस बार एक्चुअली में कितना इनफिल्ट्रेशन हो रहा होगा, इस बार एक्चुअली में इनफिल्ट्रेशन हो रहा होगा एफ कैप के बराबर। ठीक है, मतलब एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन किसके बराबर होता है, एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन हमेशा होता है मिनिमम ऑफ, ठीक है, रेनफॉल की इंटेंसिटी या इनफिल्ट्रेशन की कैपेसिटी, दोनों में से जो कम होगा उसके बराबर होगा एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन। मिनिमम ऑफ आई और एफ कैप, दोनों में से जो कम होगा उसके बराबर हो जाएगा एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन। ये दो कंक्लूजन निकल के आए और तीसरा कंक्लूजन ये निकल के आया। ठीक है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके बनते हैं और बहुत सारे गलत हो जाते हैं कई बार। ठीक है, जब आप अगर कंडीशन ये लेके ना चलो तो। ठीक है, ऐसे ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और अगर आपने प्रतिज्ञा कर ली है कि आपको गेट 2023 में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, है ना, 4 देना है गेट 2023, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा प्रतिज्ञा बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है ये, तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, एक मिनट वेट करेंगे, है ना, ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट्स ऑन 26 में, है ना। तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो, 26 मई से स्टार्ट होने वाला है। कौन स्टार्ट कर रहा है, तो पहला सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है आपका आरसीसी और दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस। आरसीसी अमित जरोला सर ले रहे हैं और स्ट्रक्चर एनालिसिस अपूर सर ले रहे हैं। ठीक है, दोनों ही गजब पढ़ाते हैं, मजा आ जाएगा। ऐसे ही खेल खेल में आप सारे कॉन्सेप्ट सीख जाओगे।
बाद में मिलोगे आप मुझसे, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा हाइड्रोलॉजी या इरिगेशन या एनवायरमेंट या ओसीएफ या सीपीएम, है ना। ये सारे सब्जेक्ट्स में से कुछ ना कुछ सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाते हुए मिलूंगा। बाकी सारे सर भी हैं, वो भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, है ना। गुरपाल सर मैथ्स पढ़ाएंगे, तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। अगर प्रतिज्ञा करी है तो उसके लिए अच्छे एफर्ट भी डालो तो अच्छा परिणाम भी आएगा, है ना, अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।